हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एक पूरे वीक के बाद फिर खुशामदीद है गोल्ड के वीकली एनालिसिस के अंदर। और इस वीक हम देखेंगे कि कौन कौन सी फंडामेंटल रीजंस हैं जिनकी वजह से गोल्ड आ सकता है बिल्कुल डाउन साइड पे, या फिर जा सकता है अपने एक नए हाई को टच करने की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो सीधा चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। और चार्ट के ऊपर हमें नजर आ रहा है कुछ कैंडल्स। ये दो कैंडल्स लास्ट ये हमें बता रही हैं, यानी कि इंक्लूडिंग आज मंडे की बुलिश कैंडल है। लेकिन सबसे पहले आज के फंडामेंटल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं जी। तो आज मंडे का दिन है, आज 8:30 बजे ऑलमोस्ट ईसीबी की यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये स्पीक है एक, तो इसके ऊपर हमारा कोई खास ध्यान नहीं है। अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल वाले दिन ट्रेड बैलेंस जैसी कुछ लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें मंगल को कोई हाईली इंपैक्टेड न्यूज नहीं है। बुध की बात करें, आपको पता ही है हर बुध को हमने लाइव आना होता है और पूरे वीक के एनालिसिस करने होते हैं। तो बुध वाले दिन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, यूएसडी की कुछ वूल सेल इन्वेंट्रीज हैं, कैड की रात को 10 बजे एक बहुत ही ऑसम न्यूज है और इसकी वजह से कैड के अंदर काफी अच्छा इंपैक्ट आएगा। रात को 11 बजे और 10 बजे यूएसडी की और 11 बजे 10 ईयर गोल्ड यील्ड्स की न्यूज है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। गो के ये एक मीडियम इंपैक्ट न्यूज है, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन दो न्यूज़, सीपीआई एंड कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ है। अगर हम बात करें जुमे वाले दिन, तो जुमे वाले दिन भी हमारे पास मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ हैं। टोटल अगर ओवरऑल वीक की बात करें तो कोई इतना लैविश वीक नहीं कह सकते कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई इंपैक्टेड न्यूज़ हों, लेकिन हमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स जिस तरह के 10 ईयर यील्ड्स हैं बुध वाले दिन ऐसे हैं जिनके अंदर लॉन्ग टर्म हमें गोल्ड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम मंथली चार्ट की बात करते हैं। लास्ट मंथ हमारा जो है, यानी कि जो साल का पहला मंथ था, वो एक बेरिश मंथ रहा है। अभी तक मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे रैली कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट बुलिश साइड पे ही जाए। तो मार्केट का जो एक हाई निकल के आ रहा है 1830 का, तो मार्केट इस विंडो के दरमियान दरमियान रहेगी और जो लो है मार्केट उस तरफ आ सकती है। अगर हम बात करें वीकली की, तो लास्ट वीक एक बुलिश वीक था और मूविंग एवरेज लाइन को भी मार्केट ने टच किया हुआ है, विच इज वेरी ऑब्वियस के मार्केट इस वीक भी ऊपर ही जाएगी, लेकिन फंडामेंटल्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। इस वीक हमें नजर आ रहा है कि अगर आप देखें कि जैसे ही कैंडल ओपन हुई है, तो कैंडल फौरन बुलिश साइड पे जाना स्टार्ट होगी और कैंडल के लो में आपको विक नजर नहीं आ रही, कोई स्पाइक नजर नहीं आ रहा। मार्केट ने नीचे को देखा ही नहीं अभी तक मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। 1825 की प्राइस पे है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो देयर इज रूम के मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ सकती है। ऑलमोस्ट 1790-92 तक ये मार्केट नीचे गिर सकती है। और अगर कल तक या परसों तक मार्केट डाउन नहीं आती, देन डेफिनेटली हमें ये एक बहुत ही अच्छी बेरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। तो अगर आज हमारा जो एरिया है जहां से हमने सेल करना है मार्केट को, वो 1830 है। खैर डेली की तरफ जाते हैं, डेली क्या कह रहा है हमें। तो डेली के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो मार्केट की जो क्लोजिंग है 1792 लो जुमे वाले दिन लगा है और मंडे को मार्केट जैसे ही ओपन हुई है बुलिश साइड पे ही रैली करी जा रही है और ये 1825-1830 तक जाने के चांसेस हैं, हो सकता है आज ना जाए। एनीहो, अगर आपको डेली पे नजर आए तो हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर था वो 1765 के करीब था, जहां से हम बाय लिमिट लगा के बैठे हुए हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगी, अपने लोज को टेस्ट करेगी एंड वी अगेन परचेज गोल्ड। लेकिन ऐसा नहीं हो सका अभी तक और मार्केट ने अभी तक भी इस अपॉर्चुनिटी को टच नहीं किया, जो कि एक इंडिकेटर है क्लियर कट कि मार्केट जो है वो अपनी एक साइडवेज सी कंडीशन में है, जिसके अंदर अर्ली बाइंग या अर्लिंग सेलिंग आपको
भरपूर नुकसान पहुंचा सकती है। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मार्केट अपने एरियाज को होल्ड किए हुए है। वो एरियाज कौन कौन से हैं? वो 1830 से लेके 1790 तक का एरिया है। मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है और यहाँ पे मार्केट इसी विंडो के अंदर लोगों को खा रही है। अगर बात करें फ्यू डेज बैक की, तो मार्केट ने पहले एक एरिया पकड़ा हुआ था जो कि ऑलमोस्ट 18 से 1830 तक का एरिया था। मार्केट अभी भी उस एरिया के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मार्केट ने लोगों के साथ एक दो तरफा गेम खेली है और दो तरफ से लोगों को काटा है। पहले उसने 1830 को क्रॉस किया। 1830 को क्रॉस करने के बाद उन्होंने लोगों के स्टॉप लॉसेस खाए, लोगों के जितने भी यहाँ पे एंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे बाय लिमिट के वो खाए, और उसके बाद मार्केट ने उनके भरपूर तरीके से स्टॉप लॉस से हंटिंग की 1780 पे। नाउ मार्केट गोना अगेन डू ऑल द थिंग्स सेम। मार्केट यहाँ पे भी वही कर रही है जो पहले करती है, ये कोई नई चीज नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि मार्केट ने जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर थे बाय के वो नहीं उठाए अभी तक, क्योंकि हम यहाँ पे बाय लिपन लेके बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे मार्केट को मजीद बाय करना चाह रहे हैं, लेकिन 1763, 65, 1755 से मार्केट जो है वो 1780 से ही वापस चली गई है और उसने हमें मौका नहीं दिया एंटर होने का। नो प्रॉब्लम। अभी भी अगर आप कंडीशन देखें तो मार्केट जो है एक साइडवेज कंडीशन में किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, और जब मार्केट ऐसी कंडीशन में हो, किसी ट्रेंड को फॉलो ना कर रही हो, तो बायर को भी काटती है और सेलर को भी काटती है। यहां पे भी वही सेम चीज हो रही है कि मार्केट बाय को भी ले रही है और सेलर को भी ले रही है और दोनों को उड़ाई जा रही है। और अनाड़ी ट्रेडर मार्केट के अंदर अगेन मार्केट पे पैसा लगाई जा रहा है, अगेन बाय अगेन सेलिंग ऑन सेम प्राइसेस, और लॉस भी सेम प्राइसेस पे करी जा रहे हैं। ये नहीं कि मार्केट ने बहुत बड़ा छक्का लगा दिया हो। सो यहां पे बाय का तुक नहीं बनता, क्योंकि मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट ही नहीं किया। सो हम कैसे बाय कर सकते हैं? और सेल का भी कोई टेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी टेस्ट तो कोई नहीं किया। तो मार्केट तो सेंटर में है, इस टाइम 18-15 प्राइस चल रही है। अच्छा जी, तो हम देख लेते हैं H4 के अंदर हमें कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आए तो। अगर H4 की अगर बात करूं और अगर मैं मार्केट के अंदर अभी अर्ली शॉर्ट पोजीशन तलाश करना चाहूं, तो वो मेरी जो शॉर्ट पोजीशन है वो मुझे अलाउ नहीं कर रही कि मैं 18-25 से पहले उसको सेल करूं, वरना तो 18-30 जो है एक अच्छी सेलिंग अमाउंट होगी मेरी। लेकिन 18-25 से पहले तो सोचिएगा भी नहीं मार्केट को सेल करने का। तो इसको अपना हाई लगाने दें और फिर हम देखेंगे कि हमने इसको कब सेल करना है। 18-25 के बाद 18-30-35 भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए हमारे जो स्टॉप लॉसेस निकल के आ रहे हैं वो 1850 तक हैं। तो जब हमारा स्टॉप लॉस ही 1850 या 1855 निकल के आ रहा है, तो उसके दैट मीन कि जितना मैं ऊपर से उसको सेल करूंगा उतना मेरे लिए बढ़िया है, और वो स्टॉप लॉस से उतना ही दूर होगा और उतना ही मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 1755 एक सेफ स्टॉप लॉस है, और जो कि मेरा जो मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट है वो 18-25 के बाद। 18-25 के बाद अगर मैं एंटर होता हूँ 18-30 पे, तो स्टॉप लॉस फिर भी मुझे एक 15 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा फॉर द सेफर साइड, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऐसा कर चुकी है और मार्केट अगेन भी ऐसा कर सकती है। सो यहाँ पे हमारे अगर बैरिश अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये एक बैरिश अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। सेम ऑन बुलिश अपॉर्चुनिटी कि मार्केट सेम अगेन यहाँ पे H1 पे भी सेम वही उसका बिहेवियर है, और मार्केट हमें अलाउ नहीं कर रही टू एंटर इन शॉर्ट टर्म। सो ना हमें शॉर्ट टर्म में एंटर होने की अभी तक कोई ऐसी रीजनेबल प्राइस मिल रही है, और ना ही हमें लॉन्ग टर्म में एंटर होने की कोई रीजनेबल प्राइस नजर आ रही है। ऐसी सूरत में हमें मार्केट से जितना दूर रहे उतना ही बेटर है। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग माय वर्ड। अगर हम बात करें स्कैल्पिंग की, और अगर हम बात करें कि मार्केट से पैसे कैसा निकाला जा सकता है, तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर इस टाइम एक मार्केट बुलिश को भी काटने की और बैरिश को भी, सेलर को भी, बायर को भी काटने की कंडीशन में। इस सूरत में
अगर हम स्कैल्पिंग से पैसा बनाना चाहें तो हम दोनों में से किसी तरफ भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे स्कैल्पर्स बड़ी आसानी के साथ पैसा बना सकते हैं क्योंकि इस पूरे वीक में कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल हैपनिंग हो नहीं रही ब्रेकिंग न्यूज के अलावा। और 10 ईयर यील्ड हमें बताएगी कि इन फ्यूचर हमने इसको बाय साइड पे देखना है या सेल साइड पे देखना है। लेकिन जब तक 10 ईयर यील्ड्स नहीं आते हमारे लिए ये जो दोनों ट्रेड्स हैं वो एक वैलिड है। यानी कि अगर मार्केट पहले 1760 के ऊपर आ जाए तो वी विल थिंक अबाउट कि हमने इसको बाय करना है, और मार्केट 1730 तक चली जाए, 1830 तक सॉरी चली जाए, तो हम इसको सेल की तरफ एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट साइडवे है और ये आज से नहीं है। मार्केट फ्रॉम नवंबर दिसंबर से मार्केट इसी एक एरिया को होल्ड की और मार्केट उसी एरिया के अंदर है और मार्केट में कुछ चेंज नहीं आया। अगर हम बात करें जून 2021 की, तो मार्केट जो जून 2021 में जहां थी आज भी वहीं पे खड़ी है। अगले जून तक भी मुझे ये कोई इतना खास बड़ा ट्रेंड बनता हुआ, ये मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन ये डिसाइड होगा 10 ईयर यील्ड्स के डाटा देखने के बाद, या फिर हमारे पास कुछ आगे कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जिनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। यहां तक हमें नजर आ रहा है कि मार्केट का जो 1830 और 1730 ये जो एक ऐसा एरिया है कि मार्केट पिछले साल 2 साल से इसी के अंदर ट्रैवल कर रही है और आगे कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे फिलहाल कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी। 1680 का जो लो है, मार्केट 1680 के लो को लगाने की कोशिश कर रही है और मार्केट 1830 के हाई को भी मुसलसल ब्रेक करने की कोशिश ही कर रही है लास्ट अगर हम बात करें 2021 से। और कोरोना अगेन एंड अगेन केसेस में इजाफा करता जा रहा है। कोरोना की 5वीं लहर आ गई है पूरी दुनिया में, और जैसे ही एयरलाइन या पूरी दुनिया थोड़ा सा ओपन होने की तरफ आती है दोबारा से कोरोना का खौफ आ जाता है। जैसे ही कोरोना की कोई वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट की बात आती है तो अगेन जो माशियत को नुकसान पहुंचा है कोविड की वजह से, उसके जो साइड इफेक्ट्स की बात होती है तो वो तो बहुत दूर है, एक और नई लहर आ जाती है। सो ये एक ऐसी चीजें हैं जो गोल्ड को आपको मुसलसल एक ही एरिया में दिखा रही हैं, और जितना लॉस लोगों ने इस एरिया में किया है वो हो सकता है मार्केट किसी ट्रेंड की तरफ होता तो ना होता, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडर तो वही है और वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है डेली की बेसिस पे, लेकिन मार्केट के फंडामेंटल्स के अंदर कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। सो अगेन वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस एंड वही आप और वही ट्रेडर हैं जी। तो आपने देखना है कि आप किन ट्रेडर्स के अंदर फॉल करते हैं, कि आप अभी भी गोल्ड के अंदर ही फंसे हुए हैं कि मुझे अभी भी यहां से पैसा कमाना है, क्योंकि लास्ट 2021 से लेके अभी तक मार्केट वहीं पे है, मूविंग एवरेज लाइन के इर्द गिर्द, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द। मार्केट में कुछ नया बदलाव है नहीं और आने वाले कुछ दिनों में भी कुछ ऐसी बड़ी हैपनिंग नहीं है कि मार्केट में कुछ बड़ा बदलाव हो। एनीहो, ये 2 सिग्नल्स आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे एनालिसिस हैं कि अगर आपने इसी मोमेंटम से फायदा उठा के पैसा बनाना है तो ये आपके सामने है। मार्केट अगले एक दिन भी ऊपर जा सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो रैली करना स्टार्ट कर देगी नीचे को और फिर आप वहीं के वहीं होंगे। एनीहो, ऐसी कंडीशन में या तो गोल्ड से दूर रहें, और अगर आपने गोल्ड से पैसा बनाना है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए और बहुत ही ज्यादा होशियारी के साथ आपको मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ही एंटर हो जाएंगे, अच्छी रिस्क रिवार्ड के साथ ही एंटर हो जाएंगे तो आप पैसा बना लेंगे इंशाल्लाह। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें और बुध को मिलते हैं लाइव इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें, और वेबिनार्स के अंदर लाजमी शमूलियत इख्तियार किया करें। और जो लोग अभी भी हमसे मिलना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप के इसी नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम करने जा रहे हैं आपकी सिटी में मीटअप्स। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।